आज हम श्री अरविंदो घोष के बारे में जानेंगे, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर, योगी, पोइट, नेशनलिस्ट, ऑल्सो एक जर्नलिस्ट थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णधुन घोष था, जो कि एक डॉक्टर थे। इनकी इच्छा थी कि ये ICS का एग्ज़ाम देकर एक अधिकारी का पद प्राप्त करें। इसके लिए इन्हें काफ़ी छोटे में ही लंदन भेज दिया गया था। इनकी शिक्षा पूर्ण होने पर बड़ौदा नरेश इनकी प्रतिभा को देखकर शिक्षा शास्त्री विभाग में कार्यरत करते हैं और वहाँ पर ये वाइस प्रिंसिपल के पद तक कार्य करते हैं। इसी दौरान 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, जिनके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 1906 में ये जॉब छोड़ देते हैं और साथ में कांग्रेस अधिवेशन उस समय कोलकाता में जो हुआ था, उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। उनमें 4 मांगे रखते हैं, जो कि ये हैं। पहला है जो कि स्वराज है, यानी हमारा खुद का राज, हमारा खुद का स्वतंत्र हो, पूर्ण स्वतंत्र हो। स्वदेश यानी हमारे देश का सामान हम यूज़ करें। बाइकॉट यानी हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये 4 मांगे रखते हैं उसमें। फिर 1907 में एक समाचार पत्र निकालते हैं जिसका नाम वंदे मातरम समाचार पत्र होते, जिनमें कि देश प्रेम से रिलेटेड काफ़ी बातें लिखा करते हैं। 1908 में अलीपुर बम केस होता है, जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो असफल होते हैं। एक्यूज के तौर पर अरविंदो घोष को जेल हो जाती है और उसे अलीपुर जेल में कैद कर लिया जाता है। जेल के दौरान ही वो एक कविता लिखते हैं, सावित्री, जो कि महाभारत से रिलेटेड होते हैं। वो 24,000 शब्दों का होता है और काफ़ी लंबी कविता होता है। वो हिंदी साहित्य का एक प्रमुख कविताओं में से एक माना जाता है। उसी समय उसकी चेतना जागृत होती, उन्हें लगता है कि स्वामी विवेकानंद आकर उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। तो इस तरह से उनका उसी समय से भक्ति की ओर वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। 6 मई 1909 को वकील चित्तरंजन दास द्वारा उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। वो बाहर आकर 2 पत्रिका का निर्माण करते हैं, कर्मयोगी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, और दूसरा धर्मा, जो कि बंगाली लैंग्वेज में होती है। 1910 में वो पांडुचेरी चले जाते हैं। पांडुचेरी जाने का उसका रीज़न ये होता है कि वो अंग्रेज कॉलोनी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और वो पांडुचेरी में फ्रेंच कॉलोनी था, तो वो वहाँ पे जा कर के स्टे करने लगते हैं। वहीं पे फिर से एक मैगज़ीन निकालते हैं जिसका नाम आर्या होता है, जो कि मंथली मैगज़ीन है। वहीं पर अरविंदो आश्रम का निर्माण करते हैं 1926 में। फाइनली वहाँ पर 1950 तक वो अपना कार्य करते हैं, काफ़ी ज़्यादा साहित्य लिखते हैं, और फाइनली 5 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो जाती है पांडुचेरी में ही। थैंक यू।